अच्छा जी, अब हम इसके अंदर लिस्ट व्यू को देख लेते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर लिस्ट व्यू को कैसे लगाते हैं, ठीक है, और इसका यूज़ क्या होता है और किस किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं जिसके अंदर लिस्ट व्यू लगी होती है, मतलब कि कैटेगरीज होती हैं सारी लिस्ट की। उसके अंदर आप जो है वो आपकी लिस्ट के अंदर सारा डाटा शो हो रहा होता है, वो वहाँ से आप जो है चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके आगे फर्दर जा सकते हैं। तो वो एक पूरी लिस्ट व्यू लगी होती है, क्योंकि जब भी हमारे पास ज़्यादा डाटा होता है तो हम उसको शो करवाने के लिए लिस्ट व्यू का इस्तेमाल करते हैं, या ग्रिड व्यू लग जाता है, और अब जो है वो रिसाइकल व्यू भी आ गया हुआ है। ठीक है, अभी जो हम है वो सिंपली लिस्ट व्यू को देख लेते हैं कि लिस्ट व्यू को हम कैसे लगाएंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर। इसको हम बाय थ्योरेटिकल भी देख लेते हैं और इसको कोड के थ्रू भी करके देख लेंगे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने जो है वो इंटेंट सीख लिया होगा, इंटेंट की टाइप्स भी देख ली होंगी, आप लोगों को पता लग गया होगा कि इंटेंट को कैसे कैसे लगाते हैं, जो कि मैंने आपको तीन चीज़ें इंटेंट की करके दिखाई थी। एक हमने एक्सप्लिसिट इंटेंट किया था, एक हमने इम्प्लिसिट इंटेंट किया था, और तीसरा हमने डाटा को पार्स किया था इंटेंट के थ्रू। ठीक है, तो आज भी हम कुछ इंटेंट इसके, क्योंकि अब जितनी भी हम एप्लीकेशन बनाया करेंगे उसके अंदर जाहिर बात है उसके अंदर इंटेंट यूज़ होगा, क्योंकि हमने अब एक स्क्रीन पे थोड़ी काम करना है। अब हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन क्रिएट किया करनी है और उसके ऊपर जो है वो स्क्रीन को लेके जाना नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर, तो वो भी इसी तरह ही होगा, तो इंटेंट के थ्रू ही होगा। तो आज वो है वो हम लिस्ट व्यू को देखते हैं कि क्या है लिस्ट व्यू। अच्छा, सबसे पहले ये देखें, ये नोट्स जो बनाए हुए हैं आपको आपके साथ ये भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, आपके पास इंटेंट वाला भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ये देखें, सबसे पहले एंड्रॉयड लिस्ट व्यू। अच्छा, ये थ्योरेटिकल थोड़ा सा है, ये आप लोगों ने भी पढ़ना है, मैं भी आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ कि ये क्या कह रहा है इसके अंदर, ठीक है, ताकि आपकी आसानी हो जाए चीज़ को समझने के लिए जब आप पढ़ें इसको, लेकिन आप लोगों ने पढ़ना है इसको। तो एंड्रॉयड लिस्ट व्यू इज अ व्यू which group several atoms and display them in vertical scrollable list। ठीक है, इधर वो बता रहा है कि लिस्ट व्यू एक ग्रुप है जहां पर सेवरल एटम डिस्प्ले करवाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जब डाटा ज़्यादा आ जाता है, मतलब कि ग्रुप ऑफ डाटा होता है हमारे पास शो करवाने के लिए, तो हम उसको लिस्ट व्यू के थ्रू जो है वो शो करवा सकते हैं इजीली। और ये आपको देख लें कि ये बता रहा है कि लिस्ट डिस्प्ले देम इन वर्टिकल स्क्रोलेबल लिस्ट। अच्छा, हम जब भी कोई एक पेज के ऊपर ज़्यादा सारे आइटम्स जब यूज़ करेंगे या कोई पिक्चर यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा सारी, यहाँ आपने देखा होगा कि एक हमने एप्लीकेशन ओपन की है, फूड की एप्लीकेशन ओपन की है, अब सारी रेसिपीज़ जो हैं वो फर्स्ट पेज के ऊपर आ रही हैं, वो उसके साथ पिक्चर्स भी आ रही हैं, वो आप डाउन करी जा रहे हैं, स्क्रॉल करी जा रहे हैं, तो वो अब वो क्या है, वो स्क्रॉल व्यू उधर वहां पे लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस लिस्ट व्यू के लिए हमें स्क्रॉल व्यू लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉलेबल होता है। इसके अंदर आप जितना आइटम ऐड करते जाएंगे, जबकि आपकी स्क्रीन से ये ज़्यादा होता जाएगा तो ये स्क्रॉलेबल होता जाएगा, तो आप इसको स्क्रॉल कर करके अपनी लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। तो सेम इसी तरह ही लिस्ट व्यू होती है जिसके अंदर आप स्क्रॉल करके डाटा को सारा देख सकते हैं। तो ये बता रहा है कि इसके अंदर लगाने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली जो है वो स्क्रॉलेबल लिस्ट दिखाता है। द लिस्ट एटम आर ऑटोमेटिकली इंसर्टेड टू द लिस्ट यूजिंग एन अडाप्टर दैट पुल कंटेंट फ्रॉम अ सोर्स सच एज एन अरे और डेटाबेस। अच्छा, यहाँ पर वो बता रहा है कि यहाँ पर एटम जो है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होते हैं। ठीक है, मतलब कि मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है, उसके अंदर मैं एटम डाली जा रहा हूँ, इंसर्ट करी जा रहा हूँ, तो वो क्या है खुद ब खुद ही इंसर्ट होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो उसके लिस्ट व्यू के अंदर हमने कोई उसका यूआई को कोई डिज़ाइन नहीं करना पड़ता, तो ऑटोमेटिकली जो है वो, जाहिर बात है अगर हमने एक टेक्स्ट व्यू को कुछ लिखना है तो उसके लिए हमें टेक्स्ट व्यू लगाना पड़ता है, लेकिन लिस्ट व्यू के अंदर हमें कोई भी टेक्स्ट व्यू नहीं इस तरह लगाना पड़ता अगर कोई नई चीज़ ऐड करनी है तो वो क्या होगा, वो आप ऐड करते जाएंगे लिस्ट के अंदर, आपकी अरे के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। जैसे कि देखें, सच एज एन अरे और डेटाबेस, मतलब डेटाबेस में ऐड करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा, और अगर आप अरे के अंदर ऐड करेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली अच्छा ऐड होता जाएगा। अच्छा, मेन चीज़ जो है यहाँ पर वो बता रहा है कि लिस्ट यूजिंग एन अडाप्टर। ठीक है, अडाप्टर बेसिकली क्या है, वो यहाँ पर बता रहा है कि डैट पुल कंटेंट फ्रॉम अ सोर्स, मतलब कि अडाप्टर वो बता रहा है कि कंटेंट को पुल कर रहा है। अब मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि हमें अडाप्टर का पता होना चाहिए कि अडाप्टर है क्या चीज़।
तो लिस्ट व्यू का हमें पता लग गया कि ज़्यादा सारे आइटम्स होते हैं तो हम लिस्ट व्यू यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम जो है वो अडाप्टर को देखेंगे कि अडाप्टर क्या होता है और हम इसको क्यों यूज़ करें। तो सबसे पहले ये देखें, एन अडाप्टर एक्चुअली ब्रिज बिटवीन यूआई कंपोनेंट्स एंड द डाटा सोर्स दैट फिल डाटा इनटू यूआई कंपोनेंट्स। मतलब कि अडाप्टर जो है वो एक ब्रिज है, ठीक है, एक ब्रिज है जो कि यूआई कंपोनेंट मतलब कि आपकी जो डिज़ाइन है, आपका स्क्रीन है उसका, और डाटा सोर्स मतलब आपके डाटा जो भी आपका कंटेंट है, ठीक है, उसको क्या करता है वो यूआई के ऊपर शो करवाने के लिए। हम यहाँ पर हमने देखा था कि अडेप्टर डैट पुल कंटेंट, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से हमारा डाटा गुजर के जाता है, ठीक है, जो कि अडाप्टर होता है। अडाप्टर जो है वो डाटा को लेता है, अपने पास स्टोर करके उसको जो है वो यूआई डिज़ाइन के ऊपर जो है वो शो करवा देता है, ठीक है। तो अडाप्टर बेसिकली ये चीज़ होती है। अच्छा, अडाप्टर होल्ड द डाटा एंड सेंड द डाटा टू अडाप्टर व्यू। द व्यू कैन टेक द डाटा फ्रॉम अडाप्टर व्यू एंड शो द डाटा ऑन डिफरेंट व्यूज लाइक स्पिनर, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, ठीक है। मतलब कि वो डाटा को होल्ड करता है, फिर सेंड करता है अडाप्टर व्यू के पास। अडाप्टर व्यू क्या करता है, वो डाटे को जो है वो शो करवाता है डिफरेंट व्यूज के ऊपर, मतलब कि लिस्ट व्यू है, स्पिनर है या ग्रिड व्यू है। अभी हम जो है वो लिस्ट व्यू का कर रहे हैं, तो अडाप्टर जो है वो लिस्ट व्यू का यूज करेंगे। अच्छा, आप लोगों को अब ये क्लियर हो गया होगा कि अडाप्टर क्या है, ठीक है। अब जो है वो बता रहा है कि द लिस्ट व्यू एंड ग्रिड व्यू आर सब क्लासेस ऑफ अडाप्टर व्यू and they can be populated by binding them to an adapter which retrieve data from an external source and create a view that represent each data entry, ठीक है। मतलब कि वो कह रहा है कि लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू आर सब क्लासेस ऑफ अडाप्टर। मतलब कि हम लिस्ट व्यू जहां पर यूज करेंगे वहां पर अडाप्टर व्यू को अडाप्टर यूज करेंगे, ग्रिड व्यू यूज करेंगे तो हम वहां पर भी अडाप्टर यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जो डाटा है वो अडाप्टर के थ्रू ही यूआई के ऊपर शो करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो बता रहा है कि एंड्रॉयड प्रोवाइड सेवरल सब क्लासेस ऑफ adapter that are useful for retrieving different kind of data and building views of adapter view। मतलब कि सब क्लासेस हैं अडाप्टर की, ठीक है, और इसके उसको यूज करके हम जो है वो अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि अगर हमने लिस्ट व्यू के लिए लगाना है तो लिस्ट व्यू के लिए एक अरे होती है जगह, वो हम अरे अडाप्टर लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक होता है बेस अडाप्टर, ठीक है। उसके बाद कर्सर अडाप्टर होता है। कर्सर अडाप्टर मतलब हमने कोई भी डाटा जब डाटाबेस से निकालना है, यूज करना है। अब देखें ना, जब हम डाटाबेस पढ़ेंगे ना उसके अंदर मैं आपको तब कर्सर अडाप्टर के बारे में ब्रीफली बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अरे अडाप्टर जो है वो लिस्ट व्यू के लिए यूज हो रहा है और कर्सर अडाप्टर जो है वो डाटाबेस के लिए। मतलब कि हम डाटाबेस में से अगर कोई डाटा को लेके आना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस कर्सर को फाइंड करते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारे कर्सर डेटाबेस के अंदर है कहाँ, तो हम वो उसको कर्सर को फाइल करते हैं और क्यूरी लगाते हैं। क्यूरी लगा के हम जो है वो डाटा को फाइंड कर लेते हैं और उस कर्सर के थ्रू जो है वो हम अपना डाटा को रिट्रीव करते रहते हैं। तो यह वही चीज़ है, यहाँ पर कर्सर अडाप्टर का मतलब वही है कि आप वहाँ पर कर्सर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के जो है वो अडाप्टर इसके अंदर जो है वो हम यूज़ करेंगे अगर नेक्स्ट एप्लीकेशंस में। अच्छा, ये देखें, उसके बाद जो है वो लिस्ट व्यू के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। हमने शुरू में भी जो है वो एट्रीब्यूट्स पढ़े थे जो कि हमारी टेक्स्ट व्यू के थे और हमारे जितने भी एडिट टेक्स्ट के थे, इतना के हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर लिस्ट व्यू के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो एंड्रॉयड आईडी है, सेम जैसे कि हम हर चीज़ की जो है वो आईडी देते हैं, तो इसी तरह ही हमारा जो लिस्ट व्यू होगा उसका भी हम कोई ना कोई यूनिक आईडी रखेंगे, क्योंकि हमने उस लिस्ट व्यू के ऊपर जो परफॉर्मेंस करनी है, जो भी उसके ऊपर हमने टास्क परफॉर्म करना है, तो वो बेसिकली आईडी हमें पता होगी तो वो हम फिर ही कर सकेंगे। उसके बाद एंड्रॉयड डिवाइडर है, ठीक है, मतलब डिवाइडर लगा सकते हैं हम जो अपनी जो लिस्ट व्यू होगी, ठीक है, उसके अंदर डिवाइडर भी लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद डिवाइडर की हाइट सेट कर सकते हैं, एंट्रीज दे सकते हैं, मतलब कि हम उसके अंदर कितनी एंट्रीज करना चाह रहे हैं लिस्ट व्यू के अंदर वो कर सकते हैं।
फुटर डिवाइडर इनेबल कर सकते हैं, हेडर डिवाइडर इनेबल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि लिस्ट व्यू की हैं और लिस्ट व्यू के बारे में है, तो आप लोगों ने ये चीज़ें देख लेनी है। और अब यहाँ पर जो है वो मैं जो भी नोट्स आपके लिए क्रिएट करता हूँ तो उसके साथ मैं आपको कोड भी क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर एक एक चीज़ का बताया गया होता है कि आपने उसको किस किस तरह यूज़ करना है। आप इस तरह भी इसको भी यूज़ किया करें और आप साथ में जो है वो खुद से किया करें, पहले देख के पढ़ के फिर आप करें। ये ना हो यहाँ से आप कॉपी करें उधर पेस्ट करके उधर जो है वो करें तो फिर आपके एरर ही आएंगे, तो वो भी चीज़ आप जो है चीज़ क्लियर नहीं हो सकेगी आपकी, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो लिस्ट व्यू के हम जो है वो कोड के थ्रू देख लेते हैं कि कोड के थ्रू हम जो है वो लिस्ट व्यू को कैसे करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा डिज़ाइन दिखा देता हूँ कि हम लिस्ट व्यू को जो है वो क्या करेंगे और किसको किस तरह जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखें, ऐसे हम कोई एक लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमारे कोर्सेज आ रहे होंगे। और जब मैं जैसे अडोब एज है तो इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाए और डाटा पार्स करके जो जाएगा और वो मुझे यहाँ पर ये शो करवा देगा डाटा जो मैंने जिसके ऊपर क्लिक किया होगा, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में लॉगिन का पेज बनाया था और लॉगिन के पेज के ऊपर हम जो जीमेल और पासवर्ड लिख रहे थे, जब हम लॉगिन पे क्लिक कर रहे थे तो वो डाटा हम जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर शो करवा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम जो है वो जो लिस्ट के अंदर डाटा है उसको हमने शो करवाना है, तो वो बेसिकली किस तरह करवाना है आइए हम जो है वो कोड के थ्रू उसको करके देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है लिस्ट व्यू प्रोजेक्ट के नाम से, मतलब कि हमने लिस्ट व्यू का काम करना है इसके अंदर। तो ये देख लें, सिर्फ मेन एक्टिविटी है और इसके अंदर हमारे पास मेन एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस जो हमारा मेन एक्सएमएल की फाइल है उसके अंदर ये टेक्स्ट व्यू लगा, इसको हम ख़त्म करेंगे। यहाँ से हम जो है इसके अंदर एक लिस्ट व्यू ऐड करेंगे। तो लिस्ट व्यू ऐड करने का तरीका ये है कि आपने सिंपल लिखना है लिस्ट व्यू। तो ये देखें लिस्ट व्यू, और ये देखिएगा आप जब इसको मैच प्रिंट कर देना है हमने और इसको भी मैच प्रिंट कर देना है। ये देखें, ये एटम 1 एटम 2 एटम 3 4 5 ये सारे आइटम्स आ गए हैं, ठीक है। ये देखिए मैं आपको यहाँ से डिज़ाइन दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब ये आइटम खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हमने ये देखें, ये स्क्रॉल व्यू आ रहा है इसके अंदर, तो वो क्या कर रहा है, आपके जो डाटा है उसको आप जो है वो इजीली उसके अंदर शो करवा सकते हैं लिस्ट व्यू के अंदर, ठीक है। ये लिस्ट व्यू मैंने क्रिएट कर लिया। अब इस लिस्ट व्यू का जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें हर जो व्यू होता है उसकी हमें कोई ना कोई आईडी चाहिए होती है, तो हम इसका यहाँ पर आईडी दे देते हैं जो कि हम उसका नाम रख देते हैं कोर्सेज, ठीक है, लिस्ट। ठीक हो गया, ये हमारी क्या हो गई है, ये हमारी एक लिस्ट व्यू जो है वो रेडी हो गई है। अब जो है वो हम मेन के अंदर आते हैं। मेन के अंदर ये देखें जो है वो डाटा हमारा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब जो है वो हमने अरे क्रिएट करनी है। जैसे कि मैंने बताया था कि हम अरे अडाप्टर यूज़ करेंगे तो अरे का डाटा हमारे पास होना चाहिए। देखें हमारे पास वैल्यूज़ के फोल्डर के अंदर एक स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल की फाइल होती है, जो कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था जब हमने इसका आर्किटेक्चर देखा था एंड्रॉयड का। उसके अंदर मैंने बताया था कि हम वैल्यू के फोल्डर के अंदर जो स्ट्रिंग है उसके अंदर हमारी जितनी भी स्ट्रिंग होती हैं वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो हम स्ट्रिंग अरे लेंगे एक, ठीक है, जिसका नाम हम रखेंगे कोर्सेज, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने एक अरे ले ली है, ये हमने क्या ले ली है, अरे। अब इसके अंदर हम अरे ले ली है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एटम्स लिख देंगे अपने, जो कि हमारे एटम्स हैं जो हमने लिस्ट व्यू के अंदर शो करवाने हैं। तो सिंपली इसी तरह ही टैग ओपन करना है, एटम लिखना है आपने, और एटम का जो है वो आपने यहाँ पर नेम दे देना है। मतलब कि सबसे पहले मैं करता हूँ एंड्रॉयड ऐप कोर्स, ठीक है। ये हमारा एक हो गया आइटम। इसी तरह ही मैं अगर करूं, ये देखें आपने इसी तरह ही जो है वो क्रिएट कर लेनी है लिस्ट। अब मैं इसके अंदर जो चेंजिंग है वो कर लेता हूं।
अच्छा, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा, वर्डप्रेस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ही कोई भी आप जो है वो लिस्ट के अंदर डाटा ऐड कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, ये जो डाटा है ये फिल कर लेते हैं हम सारा। ये कुछ डाटा है जो इस तरह मैंने इसको इंसर्ट कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह आप कोई भी लिस्ट जो है वो इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली। ये लिस्ट की जो आइटम्स हैं ये सारी मैंने ऐड कर दी हैं। ठीक है, ये आपकी जो लिस्ट व्यू होगी उसके अंदर ये सारा जो है लिस्ट जो है लिखी हुई है ये ऐड होगी, उसके अंदर शो होगी। अब क्या करना है, अब मैंने मेन एक्टिविटी के अंदर जाना है और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक 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 सेकंड एक्टिविटी मैंने जो है वो क्रिएट करनी है। मतलब कि एक लिस्ट व्यू मैंने इस मेन एक्टिविटी के ऊपर लगा दी। ठीक है, अब मेन एक्टिविटी से ऊपर ऊपर से मैंने नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर जाने के लिए मेरे पास नेक्स्ट स्क्रीन भी होनी चाहिए। तो वो क्या करूँगा, मैं यहाँ से क्रिएट करूँगा। लेकिन सिंपल यहाँ से जाना है, सेम वही तरीका जो मैंने आपको बताया था। यहाँ से आपने एम्प्टी एक्टिविटी जो है वो क्रिएट करनी है। यहाँ पर आपने इसका नेम लिख देना है सिंगल लिस्ट। ठीक है, और एटम्स, मतलब कि इसके ऊपर जो हमारी लिस्ट शो होगी वो जिस लिस्ट के ऊपर हम जिस एटम के ऊपर क्लिक करेंगे वो एटम जो है वो यहाँ पर जाकर शो होगा, सिंगल। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका सिंगल लिस्ट एटम रख दिया। मतलब कि आपने जब भी कोई चीज़ क्रिएट करनी है या कोई चीज़ लिखनी है तो आपने नेमिंग कन्वेंशन ज़रूर जहन में रखनी है, क्योंकि आपको पता हो कि आप यह चीज़ क्या क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, ताकि आप जो है उसकी फाइंड करने में उसको इजीली कर सकें। अच्छा, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर एक लेआउट क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट व्यू लगाना है। टेक्स्ट व्यू कौन सा, क्योंकि हमने मेन एक्टिविटी के अंदर जो है वो तो हमने लिस्ट व्यू लगा दिया हुआ। ठीक है, अब उस लिस्ट व्यू के ऊपर एक टेक्स्ट व्यू भी लगेगा। ठीक है, जो कि उस टेक्स्ट को लेके जाएगा कहाँ पर, नेक्स्ट स्क्रीन के टेक्स्ट व्यू के ऊपर। तो यहाँ पर एक मुझे टेक्स्ट व्यू की एक लेआउट क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके अंदर जो है वो मैं यहाँ से लेआउट, सिर्फ लेआउट क्रिएट करनी है तो वो यहाँ आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसका नाम रख देंगे एक्टिविटी और इसका लिस्ट व्यू। ठीक है, ठीक है, इसका नेम हमने रख दिया है एक्टिविटी लिस्ट व्यू। यहाँ पर हम जो है अभी कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं है, यहाँ पर हम सिंपल अभी रिलेटिव लेआउट का यूज़ करेंगे और इसके अंदर जो है वो हम एक टेक्स्ट व्यू लगा लेंगे। ठीक है, मैच पेरेंट, और इसका जो है वो हम रैप कंटेंट कर देते हैं। और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दें 60। ये एक टेक्स्ट व्यू हमारे पास जो है वो लग गया। अब हमने क्या करना है, इसका टेक्स्ट को थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर देंगे, 30 कर देते हैं, 30 जो है वो। ठीक है, और इसके बाद हम टेक्स्ट को जो है इसको आईडी देंगे। हम क्या देंगे, हम इसको आईडी, क्योंकि हमने इसकी आईडी को यूज करना है और हम इसको आईडी दे देते हैं लिस्ट, और इसको हम देंगे टेक्स्ट, इसको हम सिंपल टेक्स्ट व्यू 1 कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट व्यू 1 ने इसको आईडी दे देते हैं। अब सेकंड हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक एक्टिविटी लिस्ट व्यू आ गया, ये हमारे पास मेन एक्सएमएल आ गई और ये हमारे पास जो है सेकंड क्लास की जो है अब सेकंड
की जो एक्टिविटी है इसके ऊपर भी हमने एक टेक्स्ट व्यू लगाना है, क्योंकि हमारा जो सेकंड स्क्रीन है उसके ऊपर एक टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है जो कि डाटा वहां पर शो करवा रहा है। तो आपको पता है जब डाटा हम पार्स करते थे, पार्स करने के बाद हम पुट एक्स्ट्रा करते थे, फिर गेट एक्स्ट्रा करते थे, और उस गेट एक्स्ट्रा की हुई वैल्यू को हम जो है वो सेट टेक्स्ट कर देते थे। तो वो सेट टेक्स्ट किसके ऊपर होता था? जो टेक्स्ट व्यू हमारा लगा होता था। तो यहाँ पर भी हमें एक टेक्स्ट व्यू चाहिए जिसके ऊपर हमने जो है वो अपना शो करवाना है। ठीक है, ये देख लें सेम वैसे ही। ठीक है, इसका हम जो है साइज, टेक्स्ट साइज रख लेते हैं इसका 40। ठीक है, और इसके अंदर हम जो है थोड़ा सा, अगर आप इसके अंदर और भी ऐड करना चाहें, देखिए हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को हम कलर कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। अभी हम जस्ट कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपनी आईडी पे। तो अभी हम यहाँ पर आईडी लिख देते हैं। इसकी आईडी हम देंगे, इसकी हम आईडी दे देते हैं कि सेकंड एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी टेक्स्ट व्यू। ठीक है, ये इजीली रहेगा हमारे पास इसका नेम, सेकंड एक्टिविटी टेक्स्ट व्यू। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? जो सेकंड एक्टिविटी का टेक्स्ट व्यू है वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, ये देखें एक टेक्स्ट व्यू यहाँ पर लग गया। अच्छा, अभी तक हमने इतना काम किया है। अब हम जो है मेन एक्टिविटी के ऊपर आ जाते हैं, इसके बैकएंड के ऊपर आ जाते हैं, मतलब इसके कोड के ऊपर। तो सबसे पहले हमें लिस्ट व्यू, एक अरे टाइप है तो हमें उस लिस्ट व्यू को लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग अरे टाइप की हम एक क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो डाटा को स्टोर करवाना है, अपनी अरे को, जो हमारी अरे एटम है जिसके अंदर हमने अपने सारे कोर्सेज के नेम और जो भी हमने उसके अंदर डाटा एटम्स रखा है वो हम यहाँ से उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम करेंगे सोर्सेज डॉट गेट स्ट्रिंग अरे ले रहे हैं हम। ठीक है, और हम क्या करेंगे, आर डॉट अरे, और कौन सी अरे? कोर्सेज की अरे। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हम एक स्ट्रिंग अरे ले रहे हैं जिसके अंदर हम रखवा रहे हैं, कोर्स के अंदर क्या रखवा रहे हैं, जो हमारी अरे है वो कहाँ से आ रही है। देखें हमने क्या लिखा है, गेट रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज के फोल्डर से, और क्या कर रहे हैं, गेट स्ट्रिंग अरे, स्ट्रिंग का एग्जाम्पल है, और उसके अंदर से हम क्या कर रहे हैं, अरे किस नाम की, कोर्सेज के नाम से। अगर मैं इसके ऊपर ये देखें इस तरह कंट्रोल इसके ऊपर लाता हूं तो ये देखें लिखा हुआ आ गया, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे ये यहाँ पर लैंड कर रहा है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये। अब मैंने क्या किया, ये पूरी एक लिस्ट जो है, अरे की लिस्ट है, इस अरे की लिस्ट को मैंने क्या किया है, इस कोर्स के ऊपर जो है, कोर्स अरे है जो, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया है। ठीक है, अब जो है वो हम इजीली इसको यूज करते हुए अपना काम कर सकेंगे। अब जो है लिस्ट व्यू है तो हमें अपना कंटेंट जो है वो एक पास करवाना है यूआई तक, मतलब डिज़ाइन तक हमने इस जो है वो अपना कंटेंट है लेके जाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंटेंट को लेके जाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक ब्रिज लगाना पड़ता है। तो ब्रिज क्या होता है, वो एक अडाप्टर होता है। लिस्ट व्यू के लिए कौन सा अडाप्टर यूज होता है, अरे अडाप्टर। ठीक है, तो अब देख लें यहाँ पर मैं एक अरे अडाप्टर जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, न्यू अरे अडाप्टर। ठीक है, और इसके अंदर जो है अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर मैंने अपना कॉन्टेक्स्ट जो है वो सारा पेस्ट करवाना है, मतलब कि इसके अंदर स्टोर करवाना है, क्योंकि मैंने इसके थ्रू आगे गुजरना है, इसके थ्रू मैंने अपने यूआई तक जाना है। तो अब मैं क्या करूंगा,
मैं इसका जो है वो डाटा जो है वो इसके ऊपर शो करूँ। किसका मैं करवाना है, मेन एक्टिविटी का। तो आपको पता है जब भी मेन एक्टिविटी का यूज कॉन्टेक्स्ट करना हो उस एक्टिविटी का, तो हम क्या लगाते होते हैं, हम दिस का यूज करते हैं, ठीक है। दिस लगा के उसके बाद हम क्या करेंगे, आर डॉट, ठीक है, और लेआउट डॉट, कौन सी लेआउट ला रहे हैं हम, ये वाली एक्टिविटी लिस्ट व्यू। एक्टिविटी लिस्ट व्यू हम यहाँ पर यूज करेंगे और इसका क्या यूज करेंगे, इसके अंदर जो है टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है, क्योंकि हम सारा एक कॉन्टेक्स्ट एक जगह जमा करेंगे, एक जगह जमा करके हम उस कॉन्टेक्स्ट को एक अडाप्टर के अंदर रख लेंगे और वो अडाप्टर जो होगा वो उसका ब्रिज क्रॉस करके उसको जो है वो यूआई तक लेके जाएगा। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, इस जो मेन एक्टिविटी है उसका कॉन्टेक्स्ट लिया आर दिस करके, उसके बाद आर डॉट लेआउट की मैंने और इसकी एक्टिविटी जो एक्सएमएल की फाइल थी उसको मैंने कॉल कर लिया। उसके बाद जो है मैं इसके अंदर जो हमारी आईडी है वो उसको भी हम ले लेते हैं। तो हमने इसकी आईडी क्या रखी थी, टेक्स्ट व्यू रखी थी, ठीक है। देख लें, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि ये मैं एक्टिविटी मेन के अंदर गया, ये मैंने टेक्स्ट व्यू की आईडी को है जो मैंने इसके अंदर कॉल कर लिया और इसको मैंने यूज कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैंने करना, बेसिकली मैं आपको एक इजी वे में बताता हूँ, ठीक है, कि करना क्या चाह रहे हैं हम। ये देखें, मैं करना चाह रहा हूँ कि मैंने जो लिस्ट व्यू है मेरी उसका, अगर मैं आपको यहाँ से आसानी से करके दिखाता हूँ, ये मेरी एक लिस्ट व्यू है, ठीक है, जो कि इसके अंदर आइटम्स है। मैं इस फर्स्ट आइटम के ऊपर जब क्लिक करूं तो ये क्या करे, ये नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाए, नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाके ये मुझे यहाँ पर जो मैं जिसके ऊपर भी क्लिक करूं वो मुझे यहाँ पर शो कर दे, ठीक है। जैसे ये अडोब फोटोशॉप लिखा हुआ आ रहा है, मतलब अडोब फोटोशॉप पे क्लिक करेंगे तो अडोब फोटोशॉप जो है वो वाली जो आपको टाइप है वो लिखी हुई नजर आ जाएगी। अब ये सारे डाटा को मैंने लिस्ट व्यू को क्या करना है, शो करवाना है लिस्ट व्यू के ऊपर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रिज यूज करना पड़ेगा अडाप्टर का। तो वो सारा कंटेंट जो है वो मैं अडाप्टर के ऊपर सेट करूंगा। सिंपली उस अडाप्टर को जाके मैं उस टेक्स्ट व्यू के ऊपर, इसके ऊपर सेकंड एक्टिविटी के ऊपर मैं जो है वो कॉल कर दूंगा, तो मेरा डाटा जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इससे आपको अंदाजा हो गया होगा। लेकिन अब जो कोड के ऊपर भी थ्रू कर लेते हैं। अच्छा, मैंने अब ये किया दिस करके एक्टिविटी का जो है मेन का ले लिया कॉन्टेक्स्ट, आर डॉट वो एक्टिविटी भी कॉल कर ली, उसका आईडी भी गेट कर लिया। अब मैंने इसके ऊपर क्या करना है, पेस्ट अरे भी तो लेके आनी है ना, जो हमारी अरे है स्ट्रिंग अरे, ये वाली अरे, इसको भी तो हमने इस अडाप्टर के ऊपर लगाना है ताकि हमारी लिस्ट के अंदर जाके शो हो। तो इसको लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोर्स, ठीक है। कोर्स जो था वो क्या है हमारी, वो हमारी अरे थी जो कि स्ट्रिंग अरे थी, जो जिसके अंदर हमने उसको गेट कर लिया हुआ है। ये देखें, इसी को मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये देखें यहाँ पर यूज हो गया है। अच्छा, क्योंकि हमारा अरे अडाप्टर जो है वो स्ट्रिंग टाइप है तो हम यहाँ पर उसकी जो है वो टाइप स्ट्रिंग कर देंगे, अरे है स्ट्रिंग अरे है, ठीक है। ये इसलिए जो है इसका, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी एक लिस्ट व्यू जो है उसको उसके ऊपर शो करवाना है। ये अडाप्टर को, अरे अडाप्टर को क्या करना है, लिस्ट व्यू के ऊपर शो करवाना है। तो हमने एक लिस्ट व्यू यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट व्यू, और इसका लिस्ट व्यू रख लेते हैं नाम। और आपको पता है कि ये हमारे पास कहाँ थी, इसकी लिस्ट व्यू की हमारे पास वो आईडी पड़ी हुई है, हम उसको गेट कर लेते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट सेक आईडी डॉट, और लिस्ट व्यू का क्या नाम रखा था आपने, कोर्स लिस्ट। ये देखें, ये वाली थी, ठीक है। ये हमने उसकी आईडी गेट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा मेन काम है, अडाप्टर ले लिया हमने और इस लिस्ट व्यू के ऊपर हमने अडाप्टर को जो है वो शो भी करवा देते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये लिस्ट व्यू के ऊपर हमारा अडाप्टर शो हो गया है, हमारी एक लिस्ट व्यू क्रिएट हो गई है और डिज़ाइन के ऊपर भी वो आ गई है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारा जो है वो हम चाह रहे हैं कि हम इसके ऊपर क्लिक करें अपनी किसी भी आइटम के ऊपर
और उसके ऊपर एक लिसनर लगेगा, और वो लिसनर जो है वो एक एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन जब परफॉर्म होगा तो वो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाएगा, नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाएगा तो वो वहां से उसका जो भी डाटा हम लेके आए होंगे वहां पर वो शो करवा देगा। तो सिंपली यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इस लिस्ट व्यू के ऊपर, जाहिर बात है लिस्ट व्यू चल रही है अब तो, अब लिस्ट व्यू के ऊपर जो आइटम्स है उनके ऊपर ही लिसनर लगेगा। तो अब यहाँ पर हम जो है लिस्ट व्यू के ऊपर एक लिसनर लगा लेते हैं। याद रहे जब हमने पिछले लेक्चर में हमने जब लॉगिन के बटन के ऊपर इंटेंट लगाया था, तो इंटेंट के हमने लिखा था सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। मतलब कि एक बटन के ऊपर हम लिसनर लगा रहे हैं, लेकिन लिस्ट व्यू में ऐसा नहीं होगा। लिस्ट व्यू के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, लिस्ट व्यू के अंदर हम एटम्स हैं हमारी, क्योंकि हम एटम 1, एटम 2, एटम 3 मतलब एंड्रॉयड, वर्डप्रेस, ग्राफिक डिजाइनिंग और भी डिफरेंट कोर्सेज, ठीक है। जो भी ये कोर्सेज हैं, हम जिस कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे वो शो हो, तो इसके लिए हम सेट ऑन क्लिक लिसनर नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे सेट ऑन एटम क्लिक लिसनर। को क्या लगाएंगे हम इसके ऊपर, सेट ऑन एटम क्लिक लिसनर। ठीक है, ये देखें सेट ऑन एटम क्लिक लगाया, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, अडाप्टर व्यू, क्योंकि अडाप्टर व्यू के ऊपर हमने करना है तो ऑन क्लिक लिसनर लग गया। ये अब देखें ये वाला कोड और जो हमने लास्ट लेक्चर में कोड किया था क्लिक और लिसनर का थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर सबसे पहले जो है वो हमने अपनी जो है वो डाटा को लेना है और उसको हमने सेट करना है, इंटेंट लेना है। तो हम इसके लिए सबसे पहले इंटेंट ले लेंगे सिंपली, या हम सबसे पहले यहाँ पर अपनी जो लिस्ट के एटम पे क्लिक है क्या करवाना है परफॉर्म वो कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेंगे जिसका नाम हम वैल्यू रख लेंगे, कुछ भी रख सकते हैं आप नाम, लेकिन मैं यहाँ पर उसका नेम वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर उस वैल्यू को जो है वो आपने कॉल करना है। ये मैं कॉल करूंगा और इसके अंदर मैं जो है वो अरे अडाप्टर स्ट्रिंग मेरी आ जाएगी, अरे अडाप्टर, ठीक है, डॉट यहाँ पर कर लेते हैं अरे अडाप्टर व्यू, ठीक है। अब ये जो है वो आप देखें कि ये अडाप्टर अरे अडाप्टर है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्या करना है, ये देखें ये अडाप्टर था, अरे अडाप्टर इसको ही हमने यूज़ किया है। अब इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू, अब देखें ब्रिज जो होता है ना, अडाप्टर जो होता है, आप उसको डायरेक्ट जो है वो उसके ऊपर जो है वो शो करवा रहे हैं टेक्स्ट को, ठीक है। लेकिन जब हम लिसनर के ऊपर लगाएंगे तब हमें किसी वैल्यू के अंदर रखना पड़ेगा, वैल्यू को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने आगे आपको पता है इंटेंट लगेगा, उसके ऊपर पुट एक्स्ट्रा लगेगा, तो वो अडाप्टर थोड़ी जाएगा उसके अंदर तो एक वैल्यू जाएगी, तो वैल्यू को अंदर स्टोर करवा रहे हैं हम उस अडेप्टर की वैल्यू को। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग ले ली, अरे अडाप्टर कर लिया, डॉट हम यहाँ से इसको गेट एटम कर लेंगे, ठीक है, इसके गेट एटम कर लेंगे, और यहाँ से हम उस अरे जो लिस्ट है उसकी पोजीशन को हम जो है सेट कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे वो लिखा हुआ दे रहा है इंट पोजीशन, और यहाँ पर आप देखें ये पैरामीटर्स हैं इसके, ठीक है। इसके अंदर ये जो है अडाप्टर व्यू है, उसके बाद व्यू है, और उसके बाद ये इंट आई जो है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आई करूंगा तो ये मेरा क्या होगा, उसकी जो पोजीशन है उनको वो गेट कर लेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ कर लेता हूँ आसानी के लिए आपकी, ताकि जब मैं एक लिस्ट व्यू के ऊपर क्लिक करूँ तो पता लगे कि हाँ जी इसके ऊपर ही हम क्लिक कर रहे हैं कि नहीं। ये ना हो कि हम क्लिक उसके ऊपर कर रहे हैं, डाटा वो शो करा, लेकिन हमें नहीं पता कि वो गार्बेज वैल्यू ना दे दे। तो इसके लिए हम क्या लगाते होते थे, शॉर्ट टाइम इन्फॉर्मेशन। तो शॉर्ट टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता है क्या यूज़ होता है, टोस्ट यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम जो है वो टोस्ट लगा देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम करेंगे
आपको पता है गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद हम जो है उसकी वैल्यू दे देंगे और उसके बाद हम टोस्ट की लेंथ दे देंगे। ठीक हो गया। ये मैंने क्या कर दिया है, ये मैंने एक टोस्ट लगा दिया है। टोस्ट के अंदर जब भी मैं उस एटम के ऊपर क्लिक करूंगा, वो वैल्यू के ऊपर मुझे जो भी क्लिक किया होगा वो मुझे टोस्ट के अंदर भी शो करवाएगा। पहले तो हम कर रहे थे कि एक टोस्ट लगा रहे थे जिसके अंदर हम जो है वो इन्फॉर्मेशन देते थे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि वेटिंग, मैं चाह रहा हूँ कि अपडेटेड सक्सेसफुली शो हो, तो वो हम बताते थे, लिख देते थे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख के नहीं दे रहे, यहाँ पर हम रन टाइम के ऊपर जिसके ऊपर क्लिक करेंगे उसका जो वो डाटा है वो शो करेगा। क्या मतलब, रन टाइम के ऊपर। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, टॉस शो हो रहा है। इतना काम हो गया हमारा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है सारा। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करने लगा हूँ, मैं अब इंटेंट लगाने लगा हूँ, मतलब कि मैं जिसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ वो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाए। तो इंटेंट लगाने के लिए आपको मैंने बता दिया था कि इंटेंट लगता है, और इंटेंट के लिए हम कोई भी जो है वो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि हम मेन एक्टिविटी है, तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस से हम कहाँ जाएंगे, सेकेंड एक्टिविटी के ऊपर। सेकेंड एक्टिविटी का हमारा नाम क्या है, सिंगल लिस्ट एटम डॉट क्लास। ठीक हो गया। ये हमने क्या कर दिया, इंटेंट लगा दिया। इस इंटेंट को हम जो है वो अब पुट एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो हम पुट एक्स्ट्रा करते हैं इंटेंट के ऊपर। आपको पता था हम सबसे पहले क्या देते थे, की देते थे और एक वैल्यू देते थे। तो यहाँ पर मैं अगर कोई की देना चाहूँ तो मैं एटम दे देता हूँ कि एटम्स की दे देता हूँ, और उसकी वैल्यू मैं क्या दूंगा, ये जो वैल्यू मैंने ली है इसको मैं एक, ये हमारे पास यही वैल्यू आ रही है ना हर एटम्स की, तो ये हम मैं वैल्यू यहाँ पर क्या है पास कर दूंगा। उसके बाद मैं स्टार्ट एक्टिविटी करके इस इंटेंट को जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। अब क्या होगा, ये स्टार्ट होगा, इंटेंट पुट एक्स्ट्रा होगा और वैल्यू जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चली जाएगी और हमें शो हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने जिस एक्टिविटी के ऊपर लेके जाना है उस एक्टिविटी के ऊपर तो हमने कुछ किया ही नहीं। उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, गेट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गेट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो हम जो है यहाँ पर इसको गेट एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने क्या किया था, टेक्स्ट व्यू लगाया था। तो मैं सबसे पहले तो है वो उस टेक्स्ट व्यू को जो है वो कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने उस टेक्स्ट व्यू के ऊपर काम करना है सिंपली। ठीक है, यहाँ से मैं उसकी आईडी गेट कर रहा हूँ। आपको पता है फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे तो उसकी आईडी आ जाएगी। ठीक है, देखिए आप, बहुत इजी, अगर आप इस चीज़ को समझ के करेंगे ना तो बहुत इजी होगा और आपको बहुत आसानी होगी। अच्छा, इसका हमने क्या नाम रखा था, इसका सेकेंड एक्टिविटी का, ये इधर आ जाते हैं हम, सिंगल लिस्ट एटम था हमारा, इसका टेक्स्ट व्यू का नाम क्या है, सेकेंड एक्टिविटी टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपना आईडी का नाम डॉट सेकेंड एक्टिविटी टेक्स्ट व्यू। ये देखिए हमारे पास आ गया। ठीक है, ये टेक्स्ट व्यू हो जाएगा, फाइंड व्यू बाय आईडी हो गया और ये हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटेंट लगाना पड़ेगा और इस इंटेंट से हमें उसको गेट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो इंटेंट लगेगा ये वो वाला इंटेंट नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लगेगा गेट इंटेंट लगेगा, बिल्कुल यहाँ पर लगेगा गेट इंटेंट। यहाँ पर हम करेंगे गेट एक्स्ट्रा। ठीक है, और यहाँ पर आई डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट ठीक है, ये देखें, ये जो टेक्स्ट व्यू है ये हम यहाँ से लेके आ रहे हैं, यहाँ तक आया और इसकी वैल्यू यहाँ से हम इस इंटेंट के अंदर जो है वो उसको पास। ठीक है,
अब जो है वो हमने इस आई को इंटेंट को गेट कर लिया है। अब इसको हम गेट को जो है वो टेक्स्ट को गेट कर लेंगे। तो आप लोगों को पता है जब भी हम इंटेंट को गेट करते थे हम एक वैल्यू के अंदर अपना जो है वो उसको रखवाते थे। तो इसके अंदर यहाँ पर सेम वही मैं करूँगा, डाटा इक्वल टू आई डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, अपनी वैल्यू पास करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वो वाली एटम वाली वैल्यू को पास कर दूंगा और डाटा के अंदर आ गया है। तो सिंपली यहाँ से मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, डाटा, ठीक है। ये क्या करेगा, अब ये डाटा को गेट करके ला रहा है और गेट करके इंटेंट के अंदर ये आइटम्स आ जाएंगे हमारे और ये टेक्स्ट व्यू के अंदर जो हमारा डाटा है वो शो हो जाएगा। तो आइए हम जो है इस कोड को जो है वो रन करके देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जितनी भी वो कन्फ्यूजन्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाए कि हम बनाना क्या चाह रहे थे और ये क्या चीज़ क्रिएट हुई है। तो इसको हम देख लेते हैं रन करके। बहुत इजी चीज़ है, अगर आप इसको अपने माइंड के साथ इसको फुल मोटिवेशन के साथ देखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा, ठीक है। ये अभी देखें आपके सामने कितना हमने ये अभी कोड लिखा है, लेकिन इससे ज़्यादा कोड लिखा जाता है एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स बनती हैं। तो अगर आपको छोटी बेसिक चीज़ें ही पता होंगी तो फिर ही आप अपनी एक बड़ी एप्लीकेशन बना सकेंगे। और ये जो जो चीज़ें हम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, यही चीज़ें लगती हैं, ठीक है। ये लिस्ट व्यू यूज़ हो गई, इंटेंट यूज़ हो गया, लिसनर यूज़ हो गया, बटन यूज़ हो गए, ठीक है, डिफरेंट किस्म की जो हमारी एपीआईज वगैरह हैं, लाइब्रेरीज वगैरह हैं, वो हम अपने जो है एडवांस तक जब जैसे जैसे हम वीक आगे जाते जाएंगे तो हम उसके अंदर सीखते जाएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर भी हम जो है वो सारी चीज़ें करके देखेंगे। तो चीज़ें यही यूज़ होंगी, इंटेंट हो गया, इंटेंट फिल्टर वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी इसके अंदर। तो ये अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है ये अभी क्रिएट हो रहा है, इसके अंदर टाइम लग रहा है इसको ग्रेडल को। तो ये जैसे ही क्रिएट होता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमारी ऐप जो है वो लॉन्च हो रही है, ठीक है। देखिए ये हमारी लिस्ट व्यू की जो है ऐप है वो क्रिएट होगी। ये देखें, ये देखें, ये स्क्रोलेबल है, ठीक है। ये देखें, आप जितने आइटम्स ऐड करते जाएंगे ये नीचे नीचे ऑटोमेटिकली जो है वो उसके अंदर ऐड होता जाएगा। अब ये देखें इसका टेक्स्ट साइज जो आ रहा है वो बड़ा आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ से इसका टेक्स्ट साइज भी रखा था। तो इसको भी आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ की समझ लग गई होगी कि अगर ये टेक्स्ट का साइज कैसे बड़ा हुआ, कि ये एक्टिविटी लिस्ट व्यू को हमें यूज़ करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो इसके अंदर ये देख लें हमने ये क्यों, क्योंकि ये जो टेक्स्ट लिस्ट व्यू के ऊपर जो टेक्स्ट है वो यूज़ हो रहा है, उसी टेक्स्ट को हमने यहाँ से यूज़ किया है, ठीक है। मैंने हर ये देखें लिस्ट व्यू के अंदर कितने ज़्यादा टेक्स्ट व्यू लगे हुए हैं, एक दो ये सारे लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली हमने एक ही टेक्स्ट व्यू लगाया है। तो वो देख लें आपके सामने है कि अब यहाँ से आप जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं अगर एंड्रॉयड ऐप कोर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे वो शो भी कर रहा है, टोस्ट भी, और एंड्रॉयड ऐप कोर्स भी शो कर रहा है। इसी तरह ही मैं अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर करूँगा तो ये देखें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर ये है शो कर रहा है मुझे। इसी तरह हदूप के ऊपर किया तो ये देखें टोस्ट भी शो कर रहा है मुझे और डाटा भी शो कर रहा है। देखें ये हमारा रन टाइम है, ठीक है, कोड, मतलब कि रन टाइम के ऊपर आपकी जो टेक्स्ट है वो शो हो रहा है। हम पिछली जो है उसकी लेक्चर के अंदर क्या कर रहे थे, हम ईमेल के अंदर ईमेल लिख रहे थे और नीचे पासवर्ड लिख रहे थे और हम डाटा को सेंड कर रहे थे। वो हम क्या कर रहे थे, हार्ड कोड डाटा को बता रहे थे। लेकिन यहाँ पर हार्ड कोड नहीं, ये रन टाइम पे जा रहा है डाटा। देखिए अगर मैं रेल्स पे क्लिक करूंगा तो रेल्स आ गया और ये नीचे मुझे टोस भी शो हो गया। इसी तरह डॉट नेट है, ठीक है। और भी इसके अंदर आप एटम्स जो हैं वो यहाँ से ऐड करते जाएंगे तो वो जो है वो, अगर मैं इसी तरह सेम इसको
कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दूं, ठीक है। मतलब ये देखें अब ये जो है ज़्यादा हो गई हैं, तो हम इसको भी अब चला के देख लेते हैं कि स्क्रॉल, और यहाँ से हम इसका दूसरा इसका टेक्स्ट साइज जो है वो भी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये जो बड़ा लग रहा है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि ये टेक्स्ट व्यू किस लिए यूज़ हो रहा है। अब सेम उसी तरह ही हम जो है एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं फिर से। ये देखें ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो गई है। ये देखें ये अब बहुत ही छोटा टेक्स्ट हो गया है, ठीक है। अब देखें ये देखें मैं इसको ये देखें अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये एंड्रॉयड ऐप कोर्स है ये सारा। ये देखें अब मैंने यहाँ तक हमारा पहले पर्ल तक लगा हुआ था लिस्ट व्यू, अब देखें ये कहाँ तक नीचे तक है क्योंकि हमने उसी को कॉपी किया हुआ है। अब ये देखें स्क्रॉलेबल है, ठीक है, स्क्रॉल व्यू नहीं लगाना पड़ा हमें। अभी देखें सिंपली मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझे उसके ऊपर ले जाएगा पाइथन के ऊपर। इसी तरह यहाँ पर रूबी एंड रेल्स के ऊपर करूंगा तो वो उसी के ऊपर लेके जा रहा है। ये हमारा था आज का टास्क जो है वो है लिस्ट व्यू का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि हमने किस किस तरह चीज़ और किस तरह लगाई है। अडाप्टर की भी आपने जो है वो खुद से भी प्रैक्टिस करनी है और आपने खुद से भी इसको पढ़ना है नेट से, ठीक है। मैंने जो नोट्स दिए उसको भी आपने पढ़ना है और नेट से भी आपने देख लेना है कि अडाप्टर बेसिकली है क्या। तो जो मैंने बताया है वो भी आपने देख लेना है और उसको फिर आपने खुद भी करके देखना है। सेम इसी कोड को आपने जिस तरह मैंने किया इस तरह ही आपने करके देखना है। आपने और लिस्ट लगानी है, इसी तरह ही आपने डाटा जो है वो शो करवाना है। उसके अलावा आप लोगों के लिए टास्क है कि आप लोगों ने एक लॉगिन स्क्रीन हमने क्रिएट की थी, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हमने इंटेंट लगाया। अब मैं चाहता हूं कि आप एक लॉगिन स्क्रीन क्रिएट करें जिसके अंदर लॉगिन पेज आए, ठीक है, जो मेन पेज, उसके ऊपर लोगो वगैरह, कलर वगैरह और इमेज, ठीक है, जो भी है, और लॉगिन का बटन और साइन अप का बटन। जो साइन अप का बटन होगा उसके ऊपर क्लिक हो और आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो और उसके ऊपर जो है वो टेक्स्ट लगे हों, एडिट टेक्स्ट लगे हों। जैसे आप देखते हैं कि आपने जो है लॉगिन स्क्रीन के ऊपर जाते हैं तो साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं तो साइन अप के ऊपर आपसे वो आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ठीक है, ये चीज़ें आपसे वो गैदर करता है, ठीक है। तो वो आपने सेम उसी तरह ही एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करनी है। साइन अप के पेज के ऊपर जब जाए तो साइन अप पे वो क्लिक करे तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और जो उसका है एड्रेस वो आपने देना है और नीचे आपने उसके ऊपर जो है वो सबमिट का बटन भी लगाना है। सबमिट के बटन पे क्लिक होने पे देखिए ये इंटेंट का काम है। अगर आप इंटेंट को समझ जाएंगे, सीख जाएंगे तो ये टास्क जो है ये मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए। सबमिट के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करने पे आपकी जो है वो फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए, मतलब कि वो लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए। जब लॉगिन स्क्रीन के ऊपर सबमिट कर देंगे इसका मतलब वो डाटा जो है वो सबमिट हो गया और वो जो है आपने मेन लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आ गए। अब लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आपने वही ईमेल लिखना है, वो पासवर्ड लिखना है और लॉगिन पे ऊपर क्लिक करना है। जब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे मतलब ये मेरा लॉगिन का बटन है, मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास होम पेज शो होना चाहिए और उसके ऊपर पूरी स्क्रीन के ऊपर कोई ना कोई कलर हो और दरमियान में लिखा हुआ नजर आए वेलकम टू डीजी पाकिस्तान, ठीक है। ये आप लोगों का टास्क है और ये आप लोगों ने करना है और ये करके फिर मुझे बताना है, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं जो है वो कोशिश करता हूँ कि हमारा एक लाइव सेशन भी है वो भी हम जो है वो कंडक्ट कर लें ताकि हमारी जितनी भी क्वेश्चंस होंगे ईच एंड एवरीथिंग वो हम उसके अंदर डिस्कस कर लें। तो आप लोगों सब ने जो है वो अटेंड करना है, वो आपको जो है वो बता दिया जाएगा उसके ऊपर, तो आप लोग सब ने वो अटेंड करना है और उसको आपने देखना है, ठीक है। अभी जो है वो हम इस लिस्ट व्यू को आप लोगों को जो है वो आपने करके देख लेनी है।